चांदनी और जादुई किताब। चांदनी एक 8 साल की कल्पनाशील लड़की थी। उसे तारे गिनना, चांद से बातें करना और अपनी पुरानी डायरी में अजीब अजीब कहानियां लिखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर बैठ जाती और आसमान की तरफ देखती। उसके मम्मी पापा कहते, सो जा बेटा, तारे नहीं जवाब देंगे। पर चांदनी हर रात अपनी उम्मीद लेकर आसमान देखती। उसे लगता था एक दिन कोई तारा जरूर बोलेगा। एक रात पूरा गांव नींद में डूबा था। तभी अचानक एक चमकता हुआ तारा आसमान से गिरा और सीधे चांदनी के आंगन में आ टपका। आंगन में धुएं से घिरी एक चमकती नीली किताब पड़ी थी। चांदनी की सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे किताब के पास पहुंची, हाथ बढ़ाया और किताब खुद ब खुद खुल गई। एक चमकदार रोशनी निकली और दीवारें तक जगमगा उठी। किताब से निकला एक छोटा पंखों वाला जिन्न, जिसका नाम था रूमी। रूमी बोला, चांदनी, मैं तुम्हारी कल्पनाओं से जन्मा हूं। तुमने जो कहानियां अपनी डायरी में लिखी, वे अब असली हो गई हैं। चलो, तुम्हें अपनी बनाई दुनिया दिखाता हूं। रूमी ने एक पन्ना पलटा और चांदनी ने खुद को एक उड़ती हुई ट्रेन में पाया। ट्रेन बादलों पर चल रही थी और हवा में मधुर संगीत तैर रहा था। वे पहुंचे कल्पना लोक में। यह एक अनोखी जगह थी, जहां पेड़ों पर इंद्रधनुष लटकते थे, बादल जमीन पर चल रहे थे और आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे झूल रहे थे। चांदनी ने हैरानी से पूछा, क्या ये मेरी कल्पना है? रूमी मुस्कुराया, हाँ, और अब ये असलियत है। लेकिन तभी एक कोना अंधकार से भर गया। रूमी ने चिंतित होकर कहा, कल्पनालोक में कुछ खो गया है। यादों का फूल, वही फूल जो भावनाओं को जोड़ता है। उसे ढूंढे बिना ये दुनिया फीकी हो जाएगी। चांदनी बोली, मैं ढूंढूंगी उसे। एक कल्पनाशील दिल कभी पीछे नहीं हटता। वे पहुंचे एक जादुई जंगल में। यहाँ पेड़ गाना गाते थे, झीलें कविताएं सुनाती थीं। लेकिन रास्ता रोक रही थी एक काली गुफा। उसके बाहर एक बोलता पत्थर था, जो बोला, सपनों में जो करे यकीन, उजाले में जो ढूंढे रंगीन, वही पाए वो फूल अमूल्य, जो छुपा है गुफा में अदृश्य। चांदनी ने गहरी सांस ली और रूमी का हाथ पकड़कर गुफा में कदम रखा। गुफा में सिर्फ अंधेरा था, पर जैसे ही चांदनी ने अपनी कल्पना से उजाला सोचा, रास्ता चमकने लगा। उसने अपनी दादी की दी हुई चांद के आकार वाली टॉर्च निकाली और एक कोने में नीली रोशनी में नहाया हुआ एक चमकता फूल दिखा। उसने जैसे ही फूल को छुआ, हवा में एक मधुर संगीत बजने लगा। कल्पनालोक की सारी रोशनी लौट आई। रूमी की आंखों में चमक थी। तुमने सिर्फ एक फूल नहीं खोजा, तुमने भावनाओं को बचाया है। ये जादू की असली ताकत है। अंत में जब चांदनी वापस अपने आंगन में लौटी, किताब धीरे धीरे बंद हो गई। अब वह एक साधारण किताब लग रही थी, पर चांदनी जानती थी उसमें सपनों की दुनिया छिपी थी। अब वह रोज अपनी डायरी में नई कहानी लिखती और किताब को तकिए के नीचे रखती, तैयार अगली जादुई यात्रा के लिए। सीख, सपनों में यकीन करने वाले बच्चों में वो ताकत होती है जो जादू से भी बड़ी होती है, और सच्चा जादू वो है जो किसी और के लिए किया जाए।